आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आप सभी की खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते बहुत हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के खित्ते में जो टेंशन्स हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, ना सिर्फ इसराइल और गजा के बीच जो जारी जंग थी वही चल रही है, बल्कि ईरान और इसराइल के बीच भी जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। आज सुबह जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, ये एक वाकई शर्मनाक कदम था जो उठाया गया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं उनको दुनिया भर से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सब उनको दहशतगर्द कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो अटैक किया वो न्यूक्लियर साइट्स पे किया, जिस पर अटैक करने से शुबा था कि जहरीली गैस फैलेगी जो एक बहुत बड़े हलके को अपनी जद में ले लेगी। उससे काफी नुकसान होगा, ना सिर्फ जानी माली नुकसान, बल्कि वो नुकसान जो होता है वो एक वक्त के लिए नहीं बल्कि वो सदियों तक जारी रहने वाला नुकसान होता है। जैसे कि हमने जापान में देखा था जब हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, तो उसका असर आज तक देखने को मिलता है। वहीं अब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, उनका बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि जब हम अमेरिका से दौर बातचीत के दौर में थे, अमेरिका से बातचीत का दौर जारी था हमारा और ईरान का और अमेरिका का, तब इसराइल ने हम पर अचानक से हमला कर दिया। और ऐसे ही जब हम यूरोप से, जो यूरोपियन ममालिक हैं उनसे बातचीत के दौर में हैं, तब अमेरिका ने हम पर अचानक से हमला कर दिया। और सोचने समझने वाली बात, हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने अटैक करने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हमने आज सक्सेसफुली 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब गिराए हैं और ये एक अमन की तरफ कदम है। तो उन्होंने नेतन्याहू को और सबको अमन की मुबारकबाद दी। अब आप खुद सोचें कि एक ऐसा घिनौना जुर्म अंजाम देने के बाद आप कैसे ये कह सकते हैं कि उन्होंने अमन की तरफ एक कदम उठाया है। दूसरी बात, ये आज का जो एक अहम सवाल उठता है वो ये है कि जैसे कि हमने देखा था जब ईरान और इसराइल की जंग शुरू हुई थी, तब अमेरिका ने कहा था कि वो ईरान पर अटैक करने में इसराइल का साथ नहीं दे रहा है और आगे भी वो इसराइल का साथ नहीं देगा। लेकिन अचानक से उसने कैसा अपना रवैया बदला, अपना जो उनका मोटिव था वो चेंज किया, अपना रवैया बदला और उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, ना सिर्फ ईरान पर हमला किया, उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। वो तो बाद में ईरान के अंदर से ये ट्वीट भी आया कि उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स को पहले खाली कर दिया था, तो वो खैर अभी उस पर हम आएंगे। तो ये जो ट्रंप का, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा चेहरा देखने को मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया बख्तियार। सबसे पहले तो ये बताऊं, इसके अंदर जो ट्रंप के दोहरे किरदार की आप बात कर रहे हैं, ये वो है जो अमन का मसीहा अपने आप को कहला रहा जी। था, जो कि पीस नोबेल पुरस्कार का दावेदार बन रहा था। वहां से इसको मायूसी हाथ लगी। उसके बाद और ये कह रहा था मुझे पीस जो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और मैंने ये करा, ये किया, ये किया, ये किया। और लग भी ये रहा था कि ये जब आया था तो ये आया था इस पॉलिसी के साथ कि अमेरिका फर्स्ट। अब हो गई इसकी पॉलिसी इसराइल फर्स्ट। दरअसल होता क्या है कि अमेरिका के अंदर जो जूश लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है, वहाँ चाहे डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन आए, कोई भी आए उसमें से, वो इनको दोनों को पैसा बेपनाह देते हैं इलेक्शन के लिए। और ये लोग आते हैं और इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इनकी इतनी मजाल नहीं है कि ये उसके अलावा चल सकें। जी। बहस थी इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर बात की गई कि इसके अंदर कांग्रेस में जो बात होनी थी या उसके अंदर रिपब्लिकन भी इसके अंदर से नाराज थे, डेमोक्रेट्स भी नाराज थे और सब मना कर रहे थे हमारी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, वहाँ नहीं जाना। लेकिन और लग ये रहा था कि ट्रंप इसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जूश लॉबी के दबाव में आकर के ये अटैक किया। याद होगा इसने कहा था कि मैं 2 हफ्ते का वक्त लूंगा, जी। 2 हफ्ते के अंदर हम सोचेंगे फिर उसके बाद करेंगे। ये यूरोप का और अमेरिका का पूरा एक दोहरा चरित्र है। ये लोगों को गुलाम समझते हैं और ये लोगों को धोखेबाजी में रखते हैं। अभी सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग बुलाई गई थी रूस और चाइना के कहने के ऊपर, जिसके अंदर लग ये रहा था कि सब लोग बहुत दबाव में, और उन्होंने जो आईए के चेयरमैन हम डॉक्टर उनको बुलाया कि इसराइल ने हमला क्यों किया, बेस क्या बनाया था उसने कि वो एटम एटम बम बना रहा। जी, न्यूक्लियर उन्होंने वेपन कहा पर। न्यूक्लियर वेपन जो बना रहा, उसने कहा कोई ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। फिर अटैक क्यों हुआ, क्या इसके पीछे का मकसद क्या है? सबसे पहले उससे पहले मकसद के ऊपर जब भी आपका पहला सवाल था ट्रंप के ऊपर, जी। ट्रंप के उस अमन के मसीहा का ट्वीट तो देखिए क्या कह रहा हो
अमन का मसीहा जो अपने आप को कह रहा, उसकी न्यूक्लियर साइट पर बॉम्ब गिराने के बाद कह रहा कि अब रास्ता अमन का है। कोई जंग के ज़रिए क्या कोई अमन का रास्ता निकलता है? बिल्कुल नहीं। और और इस चीज़ की ना सिर्फ़ दुनिया भर में तनक़ीद हो रही है, ना सिर्फ़ दुनिया भर के लोग ट्रंप को दहशतगर्द कह रहे हैं, बल्कि उसके खुद के लोग अरे भी और उसके और खिलाफ अभी जा पूरा रहे हैं। ट्वीट देखिए, आगे वो दहशतगर्द जो लिया उसके जी जितने भी अल्फाज जो गंदे से गंदे, जो सख्त से सख्त मजम्मत के अल्फाज नेतन्याहू के लिए यूज किए जा सकते हैं, उसको बधाई दे रहा है, जी, उसको मुबारकबाद दे रहा है। किसको? जिसने 60,000, ये तो सिर्फ नंबर है, 60,000 लोगों का फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर नस्ल कुशी की, निहत्थे बच्चों को खाना बच्चे लेने के वास्ते जाते हैं, वहां पर बुलाया जाता है उनको, और उनको वहाँ पर मार पीछे दिया जाता फायरिंग कर, है। जी, रोजाना वहां पर कितने लोग मार रहा है, उसको वो बधाई दे रहा है उस आदमी को, जो कि खुली दहशत, और पूरा यूरोप उसके साथ खड़ा हुआ। यूरोप जरा सी देर में कुछ कहता है और फिर उसके बाद आकर के, लेकिन जब बात होती तो आकर के वहीं खड़ा हो जाता है। लेकिन एक चीज के ऊपर यूरोप पूरा का पूरा एक है, वो उनका वन स्टेटमेंट है कि हम अब ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ईरान मना भी कर रहा है, लेकिन उनको सिर्फ खदशे की बुनियाद पर उसके ऊपर एक जंग मुसल्लत कर देना, किसी की खुद मुख्तारी को चैलेंज करना, ये कहाँ का इंसाफ है? और वो अमन का मसीहा जो अपना आप को अपन का मसीहा और नोबेल पुरस्कार का अपना आप को दावेदार ठहरा रहा था, उसने क्या किया है? वो उस जंग के अंदर धोखे से खुद भी शामिल हो गया और वो जी, बॉम्ब यूज किया गया है, जो पहली बार दुनिया में यूज हुआ है ये बॉम्ब। अभी तक की पूरी दुनिया में किसी भी जंग में ये यूज नहीं हुआ बॉम्ब जो हुआ। ये यूएवी 57, यूवी 2 जो है 57, ये 13,500 किलो, 13,600 किलोग्राम का बॉम्ब है, और ये जमीन के अंदर 270 फीट जाएगा, फिर उसके बाद ब्लास्ट करेगा। अब बैक टू बैक 6 फायर किए गए वहीं पर, जी, एक जगह के ऊपर। उसके बाद कह रहा है अब अमन का रास्ता है, अमन होगा। इस अमन के मसीहा ने कहीं ना कहीं, आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर 3 का बटन ऑन कर दिया, जी, और बिल्कुल। इसने दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेल दिया, और साथ साथ अमेरिका को भी बर्बादी की तरफ धकेला। क्योंकि अभी जैसे भी आपने शुरू में कहा, अमेरिका भी दो हिस्सों के अंदर बट गया। वो कह रहा नो वार, हमें उस लड़ाई में जाना ही नहीं है, जो इसने जबरदस्त सबसे सबने मना किया। लेकिन इसके पीछे नेतन्याहू का मकसद क्या है, और ये लोग इस कदर बैक क्यों करते हैं, ये अलग सवाल है। जी। जी, हमने सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ देखी और जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान पर सुबह-सुबह जो अटैक किया, उसके बाद से ट्विटर पर एक ट्रेंड चल गया है, एक्स वेबसाइट पर एक ट्रेंड चला है जिसमें ईरान की हिमायत की जा रही है, क्योंकि उसको अपना दिफ़ा करने का हक है, ऐसा कहा जा रहा है और साथ ही अमेरिका के दोहरे चेहरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। वहीं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि जिन न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया गया था, वो न्यूक्लियर साइट्स खाली थी, वहाँ से सारे सामान को शिफ्ट पहले ही कर दिया गया था। अब अहम सवाल ये उठता है कि हमने जब देखा, हमने कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखी जिसमें इज़राइल के लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और वो खुद ईरान से माफ़ी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं कि ईरान हमको माफ़ कर दें। वहीं अमेरिका के खुद के लोग ट्रंप को दहशतगर्द कह रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते हैं, ये वॉर नहीं हो, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर जंग हो गई तो जाहिर सी बात है कि ये तीसरी वर्ल्ड वॉर, तीसरी जंग अजीम की तरफ, ये जो सब कुछ चल रहा है ये उसी की तरफ गामजन है सब। तो खुदा ना खास्ता अगर तीसरी जंग अजीम की शुरुआत होती है तो दुनिया में एक आफत मच जाएगी, एक बहुत बड़ी हलचल मच जाएगी और इसका नुकसान आम इंसान को भी उठाना पड़ेगा। ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के खित्ते को उठाना पड़ेगा, बल्कि हम जो ममालिक अभी मिडिल ईस्ट से दूर हैं, जैसे चाइना हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इन सबको भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि अगर अमेरिका पर उसकी अपनी आवाम का प्रेशर बना कि वो जंग नहीं चाहता, तो क्या ट्रंप रुकेगा या फिर जैसे कि नेतन्याहू अपना शातिर दिमाग चलाकर अपने लोगों की बिना सुने इस जंग को इतने महीनों तक आगे ले आया, वही सेम चीज ट्रंप रिपीट करेगा? ट्रंप अब नहीं रुक पाएगा। ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर 3 का बटन ऑन कर दिया। ठीक है, वो इस वक्त का फिरौन है। वो अपने आप को, जब से दुनिया बनी है और आखिर तक, एक बात बता दूं, ये फिरौन यहाँ पर रहेंगे और हमेशा ही इस तरह से अपना आप चैलेंज करते रहेंगे, और इनका अंजाम वही होगा। उसने अमेरिका को खतरे में डाल दिया। अब अभी ईरान का स्टेटमेंट क्या है? वो कह रहा है अब अमेरिकन कोई भी बेस महफूज नहीं है, कोई भी शहरी महफूज नहीं है, जी, जहाँ चाहेगा ईरान वहाँ पर अटैक करेगा। आज उसने क्या किया?
अभी तक 2-3 शहर उसने पकड़ रखे, आज 10 शहरों पे हमले किए उसने, जी, और पूरी तरह से शहर को तहस-नहस कर दिया, उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तहस-नहस कर दिया। जी। जो तेल अवीव में, बेंगुर हाँ, बेंगुरियन हाइफा, ये एयरपोर्ट है। जी, वेस्टर्न, जो वेस्ट बैंक है वहाँ से आज तक इन लोग नहीं भागे थे, लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया वहाँ से। अब ये करीब तबाही 10,000 लोग जो वो हैं इज़राइल हाँ, के, वो अपने घर छोड़ के भाग अब चुके इसके हैं। अंदर वर्ल्ड वॉर 3 का बटन कैसे ऑन हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। जैसे रूस ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू की थी, जी, कुछ महीनों के अंदर या हफ्तों के अंदर खत्म हो जानी चाहिए थी। आज 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, वो जंग नहीं खत्म हो रही। ये जंग ईरानियों ने अगर लड़ना तय किया, अव्वल तो सबसे पहली बात तो वो लड़ेंगे, कौन नहीं लड़ेगा अपनी बका के लिए, जो भी है वो लड़ेंगे आखिर तक। उनको मदद पहुंच रही है और पहुंचती रहेगी। जी, अभी हमने देखा था, ये इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, चीन के कार्गो प्लेन उतरे हैं करीब इन पिछले 3 दिनों में, 15-16 प्लेन कार्गो उतरे हैं वहां पर। उनको हथियार मिलते रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे, और अभी उनके पास मिसाइल का खजाना बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा जो एक बात और आपने कही ना, इसके अंदर दुनिया किस तरह मुतासर होगी, जो ये अपना हुर्मुज है, समुद्र का रास्ता, वो 33 किलोमीटर की चौड़ा है, जी, उस पर ईरान का कब्जा है। आप देखिएगा, उसने इशारे दिए हैं, जी। 1-2 दिन के अंदर वो रास्ता बंद कर देगा। बिल्कुल, और साथ ही हाँ अगर ईरान ने ये भी कहा है जी, कि जो भी पानी के ज़रिए अमेरिका को या इज़राइल को हथियार पहुँचाने की कोशिश करेगा या जो भी उनकी मदद करेगा, वो जो भी मुल्क होगा वो भी ईरान के टारगेट पे रहेगा। तो ईरान ने भी खुद ही धमकी दी है उन लोगों को, उन ममालिक को जो इज़राइल और अमेरिका के साथ खड़े होंगे। तो हकीकत बात है। अब अमेरिका इसके साथ कौन खड़ा होगा? यूरोप पहले से बेदम है। यूरोप के हल क्या हुआ हुआ वो क्योंकि अमेरिका ने उससे, यूरोपीय यूनियन से या नाटो से, या उसकी मदद करने के लिए इनकार कर दिया, वहाँ पैसा देने की वजह से। तो उधर यूरोप, जो यूरोपीय यूनियन है वो उसको पैसा देने की, उसकी मदद करने की फिराक में है। उधर यूक्रेन कमजोर है, इधर अमेरिका के अंदर से अपने ही आवाजें उठ रही हैं। दूसरी तरफ से जब ये खेमाबंदी होगी इस तरीके से, चाइना नाराज है, रूस नाराज है। चाइना ने क्या कहा था इससे पहले, अगर अमेरिका ने इस पर, ये इस वार में शामिल हुआ, तो समझ लीजिए अमेरिका ने आग में घी डालने का काम किया, और वो ट्रंप ने सुबह सुबह कर दिया। जी, अभी इस आग को भड़का दिया है। बस इसके अंदर से अभी थोड़ा सा अगर पॉजिटिव अभी देखें तो ये हो सकता है, लेकिन ईरान नहीं रुकेगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि उसने उड़ान किसी वेस्ट एशिया के, जो ये खलीजी ममालिक है, किसी इस बेस से उड़ान नहीं भरी इस उसमें। और उसने वहीं से अमेरिका के ग्वाम जो बेस है वहीं से उड़ान भरी है, उन्होंने वहीं से उड़कर हमले किए। लेकिन अब ईरान ने जो कहा कि वो कोई भी इस खत्ते के अंदर अड्डे महफूज नहीं है, समुद्र रास्ते के अंदर जो भी आएगा उधर। पुतिन ने भी ऐलान कर दिया कि डाल इस रेड सी के अंदर जो भी कोई जहाज जाएगा हम उसको टारगेट बनाएंगे। जी, अब दुनिया के जब ये रास्ता ही बंद हो जाएगा तो कहाँ से मिलेगा, किस तरह? दुनिया अभी एक बहुत खतरनाक मोड़ पर आ गई है, और हो सकता है जब ज्यादा कुछ हो, अगर लड़ाई लंबी चली, अमेरिका फंसा यहाँ पे, जैसे रूस यूक्रेन के अंदर फंस गया, तो अब ये फिर खेमाबंदी शुरू हो जाएगी, और फिर ये जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड वॉर 3 का, अमन के मसीहा ने, जो अपना आपको अमन का मसीहा कहला रहा था, उसने बटन ऑन कर दिया। जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इज़राइल ने जब ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद ईरान के सपोर्ट में कई ममालिक आए, जिसमें चीन था, रूस था और कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया ने भी ऐलान किया है कि वो ईरान की ही मदद करेंगे। अब क्या लगता है कि जब ये तीनों ममालिक और साथ में ईरान, ये सारे एक साथ हो जाएँगे, तो क्या उनके लिए अमेरिका को हराना आसान होगा या फिर अमेरिका देखो, उनसे डरेगा या उसके बाद की जो सूरत-ए-हाल रहेगी, वो क्या रहेगी? अमेरिका आज भी दुनिया की सुपर पावर है, जी, ठीक है। जल्दी से कोई भी आदमी किसी के सपोर्ट में नहीं आया करता, सब अपने अपने फायदे देखते हैं, उनका मफाद कायम है। चाइना हो, रूस हो, साउथ कोरिया हो, कोई भी हो। तो कल भी कुछ इस तरह की खबर आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर 10 रॉकेट फायर किए, इस तरह से। तो दुनिया एक तरह से जंगों, दुनिया के अंदर जो जंगों का सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है इसके अंदर। और रही बात, इनको जब ये खेमाबंदी होगी फिर तो दुनिया में बचेगा कौन? अब जो जो हथियार यूज होंगे। और रही बात इस तरह की कि कोई ईरान के सामने, ईरानियों को लड़ना खुद है, वो कितना लंबा लड़ते हैं तय उन्हें करना होगा। उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनको ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तबाह करने के लिए जमीन पर आना होगा। जमीन का कोई रास्ता है नहीं, जमीन का रास्ता कौन दे सकता? इस वक्त सबसे बड़ी जो जिल्लत अगर किसी आदमी की हो रही है, जो जलील हो रहा है इस दुनिया के अंदर, वो हो रहा है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जो खुद साख्ता चीफ फील्ड मार्शल बन गया है। उसका उस वार में कोई हिस्सा ही नहीं था। अगर कुछ, जैसे हमारे सीडीएस में कुछ, हमारा एयर पावर में कुछ नुकसान हुआ है उसमें, जी, तो उसका पाकिस्तान की एयरफोर्स का था।
वो अपने आप को बुज़दिल आदमी है वो, और जा करके एक उस पर एक दफ़ा बुलाने पे जाके ट्रम्प के पास पहुँच गया, वहाँ जाके लंच में वो पता नहीं किस-किस को बेच करके आया है। जी, हो सकता है वो अपने अड्डे भी दे आया हो। बिल्कुल। तो वो ये सब चीज़ें, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अभी हम जब और बात करेंगे उसमें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दुनिया जो है वो अब बहुत एक ख़तरनाक मोड़ पर आ गई है। इस वक़्त कब, जैसे मैंने कहा, अब वर्ल्ड वार का बटन ऑन हो गया। हम तो खैर यही चाहते हैं सभी लोग कि दुनिया में अमन हो, शांति हो, लेकिन ये वक़्त के फ़िरौन जो है अपनी अंधी ताकत के अंदर ये नहीं समझते अपने आप को। इसके बावजूद भी अगर वो नोबेल प्राइज़ का हकदार कहता है, सोच लीजिए कितना बड़ा दोहरा चेहरा, मक्कार चेहरा उस आदमी का दुनिया के सामने आया, और दुनिया का लीडर, और तो जो दहशतगर्द हैं ही हैं, इससे नेतन्याहू से बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है इस वक़्त? बिल्कुल। जो उनके साथ में खड़े हैं, उनकी भी गिनती उसी के अंदर होगी। वो उसको मुबारकबाद पेश कर रहा है, जो कि खुद उस संधि का, उस समझौते का उनके अंदर उसने साइन नहीं कर रखा कि वो एटॉमिक बम नहीं बनाएगा। हालाँकि अनडिक्लेयर सब जानते हैं कि वो एटॉमिक पावर है, और वो कौन होता है डिसाइड करने वाला किसी के बारे में? तो दुनिया जी, बहुत खतरनाक मोड़ पर है। और जो अपने आप को अमन का मसीहा, मैं बार-बार कह रहा हूँ, उसको होश के नाखून लें और रोकना होगा। और अभी ये बस इसमें ये खैर होगी कि क्या अमेरिका आगे और भी जाएगा वहाँ पे, या फिर उसने जो कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी, हमारा काम इतना था, यहीं पे रुक जाएगा। अगर अमेरिका यहाँ पर रुकता है, तो कुछ बात आगे हो सकती है, लेकिन अगर अमेरिका फुल फ्लैश वॉर में और आगे गया, तो फिर दुनिया के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू। तो नाज़रीन, कंक्लूड करने से पहले मैं एक बार आपको ये भी बताती चलूँ कि आज सुबह के अटैक से पहले ट्रंप ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको पता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, वो किस जगह छुपे हैं। हम चाहें तो उन पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन अभी सही वक़्त नहीं आया। जब सही वक़्त आएगा तो हम उन पर भी हमला करके उनको ख़त्म कर देंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा, या फिर जैसे कि अभी जनाब आरिफ हसन साहब ने कहा कि अमेरिका सिर्फ़ यहीं पे रुक जाएगा, उसका काम सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना था, वो उसने कर दिया है। उसने उस काम को बखूबी अंजाम दिया, उसके अपने लफ्ज़ों के मुताबिक। तो क्या वो यहीं रुक जाएगा, या फिर इज़राइल के साथ समझौता करके, इज़राइल के साथ मिलकर इस घिनौने जुर्म का हिस्सा बनेगा और दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम की तरफ मशगूल करेगा, और तीसरी जंग अज़ीम की तरफ धक्का देगा, और उसमें एक जो खाई बनती जा रही है दिन ब दिन, उसमें पूरी दुनिया को गर्क कर देगा। फिलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। एक और नई वीडियो के साथ जल्द होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखें। आदाब।